गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एडू वॉरियर्स में। आज है 6 मई 2020 को जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको फ्रेंड्स पढ़ते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी आज की डेट में 6 मई को, पहले उन पर विस्तृत जानकारी लेते हैं। और आज मैं आपके लिए दो लेटेस्ट न्यूज़ भी लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। मैं आपको इसलिए डेली ऐतिहासिक घटनाएं बताती हूँ कि फ्रेंड्स इतिहास इतना बड़ा है कि उसको याद रख पाना बहुत ही टफ है। आप उसकी डेट या फिर ईयर को याद कर पाना बहुत ही कठिन है, इसलिए मैं डेली आपको ऐतिहासिक घटनाएं जो महत्वपूर्ण होती हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, मैं उनको ज़रूर आपको पढ़ाती हूँ, जिससे आप उन चीज़ों को कोरिलेट करके याद कर सकें। करंट अफेयर और जीएस को कोरिलेट करके आप चीज़ों को याद कर सकें। 6 मई को फ्रेंड्स आज महान संगीतकार मियां तानसेन का निधन हुआ था, जो कि 1589 में हुआ था। आप लोग के लिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो तानसेन थे वो किसके दरबारी कवि थे। नौ रत्नों में से एक थे, तो आप उन्हें उनका नाम बताना है मुझे जिसके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, आज ही के दिन 1529 में हुए घाघरा के युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार के शासकों को पराजित किया था। तो आप ये दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा। घाघरा का युद्ध जो है वो बाबर के साथ में हुआ था और 1529 में हुआ था। आप ये दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हेनरी अष्टम ने आज ही के दिन 1536 में हर चर्च में बाइबल रखे जाने का आदेश दिया था। प्रख्यात विधिवेता, प्रमुख संसदीय नेता तथा महात्मा गांधी के विश्वासक सहयोगी भूलाभाई देसाई का निधन 6 मई 1946 को हुआ था। इनका नाम आपने इतिहास में सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है। और जो लाल किले का मुकदमा हुआ था फ्रेंड्स, उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। इन्होंने वकालत की थी। आप लोगों से आज का सेकंड क्वेश्चन है कि जो लाल किले का मुकदमा था उससे जितने भी लोग संबंधित थे उन सबका आप मुझे नाम बताइएगा जो भी महत्वपूर्ण लोग थे। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारत के प्रसिद्ध तैराकों में से एक खजान सिंह का जन्म 6 मई 1964 में हुआ था। तो आप ये याद रखिएगा, खजान सिंह जो थे वो एक तैराक थे प्रसिद्ध। नेक्स्ट है, जाकिर हुसैन 1967 में आज ही के दिन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको इनका नाम याद रखना है। जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति थे और 1967 में ये बने थे। आप दोनों ही चीज़ें ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आज मैंने जो आपको बताई थी दो महत्वपूर्ण घटनाएं, मैंने जो न्यूज़ थी, तो आपको बता दें यूपीएससी का जो एग्ज़ाम था 31 मई को होने वाला था, तो वो पोस्टपोन हो गया है। और जब भी इसकी नई डेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा। आप में से जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम था, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन को यूं ही मत छोड़ दीजिएगा। आप उस लॉकडाउन का इस समय का फ़ायदा उठाइएगा। आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिएगा और अच्छी तैयारी करिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, 69,000 भर्ती जो कि यूपी में काफ़ी समय से लटकी हुई थी। आप देख रहे थे कि न्यूज़ में उसके लिए काफ़ी लोगों ने आंदोलन भी किया था, काफ़ी कुछ हो रहा था, लेकिन वो भर्ती यूं ही ऐसे रुकी हुई थी। तो उसके गुड न्यूज़ है कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसका जो ऑर्डर रिजर्व हुआ था वो सुनाया जाएगा। तो आप में से जो भी 69,000 भर्ती में थे तो उन सबके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और कल जो भी होगा सरकार का डिसीजन, उसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगी। सरकार कोई भी डिसीजन लेती है, चाहे वो आपके फेवर 40-45 के फेवर में हो या 60-65 के फेवर में हो, मैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने राज्यों की संख्या है। तो 17 राज्यों को अभी इसके अंतर्गत रखा गया है। वन नेशन वन कार्ड योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके बारे में आपको बताते हैं कि एक मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कार्ड है, आप किसी भी, चाहे वो यूपी के आप बिलोंग कर रहे हो या महाराष्ट्र के हों या बिहार से हों, आप किसी भी राज्य के हों, तो अगर आप अदर राज्य में जाते हैं कार्य करने, तो आपका उस राज्य में भी वो कार्ड वैलिड होगा। आप वहाँ से उस कार्ड के ज़रिए आप राशन ले सकते हैं। इसीलिए इस कार्ड का नाम ही वन नेशन वन कार्ड। आप चाहे किसी भी राज्य से संबंधित हो, लेकिन अगर आप अदर राज्य में कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए ये योजना चलाई गई है। इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 1 मई 2020 को जोड़े गए 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो आपको ये संख्या याद रखनी कि टोटल 17 हैं, जिसमें यूटी भी हैं और अदर स्टेट भी हैं। 1 जून से ये जो योजना है ये पूरे भारत में लागू हो जाएगी। अभी 17 राज्यों में लागू है, लेकिन 1 जून से ये पूरे भारत में लागू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में नासा के मार्स हेलीकॉप्टर को क्या नाम दिया गया है। तो इसका नाम है इंजीन्यूटी। तो ये नाम अभी दिया गया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे काफ़ी फ़ोटोज़ भी वायरल हो रही है। इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं।
इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। नासा के मार्स हेलीकॉप्टर को इंजेन्यूटी नाम दिया गया, जो मंगल पर किसी विमान की पहली कोशिश की जाने वाली उड़ान होगी। यह नाम नासा के नेम द रोवर निबंध प्रतियोगिता से लिया गया था और 28,000 प्रतियोगिताओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हाई स्कूल स्टूडेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन वनीजा रूपानी द्वारा दिया गया था। मतलब आप जो ये इंडिया की हैं, इनका जो ओरिजिन है वो इंडिया का है, तो इसीलिए ये नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अपने इंडिया का इसमें नाम आया है। मंगल हेलीकॉप्टर 2 किलोग्राम सौर ऊर्जा से चलने वाला विमान है। विमान में 30 मंगल दिनों की प्रायोगिक परीक्षण उड़ान खिड़की होगी। तो इसलिए आप ये नाम याद रखिएगा, वनीजा रूपानी का भी, और ये जो नाम दिया गया इंजेन्यूटी, आप दोनों का नाम याद रखिएगा। नासा को ये नाम भारतीय मूल की एक लड़की वनीजा रूपानी द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, 16 अप्रैल 2020 को कौन सा टेलीविजन शो 77 मिलियन 7.7 करोड़ को दर्शकों की संख्या के साथ विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन गया? तो इसका आंसर है रामायण। रामायण विश्व में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन गया है। इसके बारे में बताते हैं आपको। 16 अप्रैल 2020 को रामानंद सागर का रामायण 77 मिलियन या 7.7 करोड़ के दर्शकों की संख्या के साथ विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बन गया है। इससे पहले रिकॉर्ड अमेरिकी सिटकॉम द बिग बैंग थ्योरी के पास था, जिसके समापन पर 18 मिलियन लाइव दर्शक थे। दूरदर्शन के राष्ट्रीय ट्विटर हैंडलर ने विश्व रिकॉर्ड की जानकारी ट्वीट की है। तो ये काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण और सम्माननीय भी हो जाता भारत के लिए कि विश्व का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो रामायण हो गया है। रामायण के बारे में आपको और बताते हैं कि रामायण की जो शुरुआत है वो 25 जून को पहली बार हुई थी, 25 जून 1987 में। ये डेट याद रखिएगा, पहली बार भारत में रामायण का पहला एपिसोड आया था, और इसके जो निर्देशक है वो रामानंद सागर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, फेडअप हार्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका आंसर है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ये पहली भारतीय बनी है फेडअप हार्ट पुरस्कार के लिए। सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। अब इसके बारे में आपको बताते इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं। सानिया मिर्जा भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी फेडअप हार्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। उन्हें एशिया ओशियाना क्षेत्र से इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडेलिन नुग्रोहो के साथ नामित किया गया। भारत ने पहली बार फेडअप के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। ये भारत के लिए काफ़ी सम्माननीय हो जाता है, इसलिए आप ये याद रखिएगा। नाम सानिया मिर्जा का आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक द ओरिएंटेड हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल नाम के पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है गिरीश कुबेर। गिरीश कुबेर ने अभी ये पुस्तक लिखी है जो कि शिवाजी के ऊपर है। इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। गिरीश कुबेर द्वारा शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनट्रीटेड हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल को गिरीश कुबेर द्वारा लिखा गया और महाराष्ट्र के अतीत से लेकर आधुनिक समय के विकास और राज्य से के इतिहास, राजनीतिक, सांस्कृतिक घटनाओं और भारत के विकास में योगदान के बारे में बात करता है। पुस्तक अक्टूबर में हार्पर कॉलिस प्रकाशक इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाएगी। पुस्तक की घोषणा 1 मई 2020 को महाराष्ट्र दिवस पर की गई। आपको इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन मिल गया है कि महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस स्थान के चाखाओ या काला चावल को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर के काला चावल को अभी जीआई टैग दिया गया है। तो अभी अब इसके बारे में जानकारी देते हैं आपको बताते हैं कि जीआई टैग क्यों दिया जाता है। जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। जीआई टैग द्वारा उत्पादों के अनाधिकृत प्रयोग पर अंकुश लगाया जाता है। यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तुओं का महत्व बढ़ा देता है। जीआई टैग के द्वारा सदियों से चली आ रही परंपरागत ज्ञान को संरक्षित एवं संवर्धन किया जा सकता है। जीआई टैग के द्वारा स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए मदद मिलती है। इसके द्वारा टूरिज्म और निर्यात को बढ़ावा भी मिलता है। और आपको ये एक फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है कि जीआई जो है ना, इसमें इसका फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आई है मणिपुर की फ्रेंड्स, तो मणिपुर के बारे में आपको बताते हैं। मणिपुर की जो कैपिटल है वो इम्फाल है। वहाँ के सीएम वीरेंद्र सिंह है और गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। और मणिपुर में कुछ इंपॉर्टेंट जो है झील भी है, जैसे कि लोकटक झील, वो मणिपुर में ही। और वहाँ पर केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये अपने भारत का ऐसा पहला है जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसलिए आप इसका नाम याद रखिएगा, केबुल लामजाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 7 है, किस संस्था द्वारा ओपन बजट सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी। इससे पहले भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जिसमें कि बजट की रैंकिंग भी बताई थी, इंडिया की क्या रैंकिंग है। चलिए इसके बारे में आपको दोबारा से बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी ओपन बजट सर्वेक्षण का संचालन अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी IBP शॉर्ट में कहते हैं द्वारा किया जाता है। 29 अप्रैल 2020 को जारी किए गए सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत को 53वां स्थान मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, आप याद रखिएगा। और भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया में 100 में से 49 का पारदर्शिता स्कोर है और वैश्विक औसत 45 से अधिक है। IBP द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कुल 117 देशों का स्थान दिया गया था। न्यूजीलैंड इसमें 87 स्कोर के साथ में फर्स्ट पे आया। आपके लिए इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते कि कुल देश 117 थे, इसमें भारत का स्थान 53वां है और फर्स्ट पे न्यूजीलैंड है जिसका स्कोर 87 है। आप ये 3 फैक्ट याद रखिएगा। और बाकी अगर आपको बजट की और भी जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने बजट की हिस्ट्री भी कवर की, इस बार का जो पूरा केंद्रीय बजट है उसमें किस किस मदों पे कितना कितना रुपया खर्च किया गया, उन सब की अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरा बजट वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी इस तरह के पॉइंट कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस विभाग द्वारा यश लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अभी यश को लॉन्च किया गया। अभी आपको बताते हैं कि यश क्या है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विज्ञान और स्वास्थ्य पर जागरूकता का वर्ष यश का शुभारंभ किया। आपको ये लाइन याद रखनी है कि जागरूकता का जो वर्ष है उसका नाम है यश, ना कि किसी एप्लीकेशन का, ना किसी कार्यक्रम का। तो आप ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। इसके बारे में बताते हैं, सरकार द्वारा सार्वजनिक सहभागिता बढ़ाने और सूचित निर्णय लेने में सरकार की मदद के लिए जागरूकता शुरू की गई। कार्यक्रम से स्वदेशी ज्ञान जोखिम की समझ में सुधार होगा और स्थिति साहस और आत्मविश्वास का मुकाबला करने के लिए व्यवहार परिवर्तन लाएगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि यश क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए टास्क फोर्स का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है अतुल चक्रवर्ती को अभी टास्क फोर्स के लिए इनको नियुक्त किया गया है। इनके बारे में बताते हैं फ्रेंड्स आपको। अतुल चक्रवर्ती नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स का नेतृत्व अतुल चक्रवर्ती कर रहे हैं। देश में आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं पर एक अग्रामी दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए टास्क फोर्स की स्थापना की गई, जो जीवन जीने में आसानी में सुधार करने, नौकरी सृजित करने तथा समावेशी विकास के लिए आधारभूत संरचना परियोजनाओं का समान पहुँच प्रदान करने में मदद करेगा। आज का 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल आयोजित होंगे? तो इसका आंसर है 2023 में आयोजित होंगे, जो कि 2021 में आयोजित होने वाले थे। फ्रेंड्स 2021 में ये स्पेन में आयोजित होने वाले थे और ये हर 4 साल में होते हैं और सबसे पहली बार ये 2000 में इनकी शुरुआत हुई थी। आप ये याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मंडल युवा खेल की शुरुआत 2000 में हुई थी। और फ्रेंड्स ये इसलिए टाले जा रहे हैं, एक तो कोरोना वायरस के चक्कर में ये जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो पाना शायद पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस गेम को टाल दिया गया है। 2023 में अब ये गेम्स होंगे। जब इसकी नई डेट आएगी तो मैं आपको इसके बारे में विस्तृत बताऊँगी। कल मैंने आपको कुछ क्विज दिए थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। कई लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। चलिए आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा अगर आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं दिया है तो। हाल ही में ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर पहुंचा है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ए सही है। ऑस्ट्रेलिया अभी नंबर 1 पे पहुंचा, अपना भारत का जो स्थान है वो तीसरा है। आप ये दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा कि फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया है और थर्ड पे भारत है। नेक्स्ट जीएस का क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑप्शन ए ताराचंद, ऑप्शन बी RC मजूमदार, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र, ऑप्शन डी BD सावरकर। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स डी, BD सावरकर ने बताया था कि ये भारत का पहली लड़ाई है स्वतंत्रता की। के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 नामक अपनी पुस्तक में BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। RC मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते कि RC मजूमदार ने इसको ना ही तो स्वतंत्रता कहा था, ये स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही तो ये राष्ट्रीय। और BD सावरकर का ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आज की क्विज जो देना है वो डिस्कस करते हैं। आज की क्विज है फ्रेंड्स, आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
सॉरी ये 30 है, गलती से 1 लिख गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 अप्रैल, ऑप्शन बी 3 मई, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी 5 मई। मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल से बताया था, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हो आप वो भी मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है जीएस का क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हकीम अजमल, ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। आप इसमें मुझे बताइएगा कि जो प्रथम थे उनका तो नाम बताइएगा, और ये किस ईयर में इनको बनाया गया और किस कांग्रेस का अधिवेशन था तब इनको बनाया गया। आप इन तीनों चारों फैक्ट को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे आपका ये क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी आता है तो आप ये कुछ गलत नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक किया करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी स्टडी ग्रुप हों टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, उन पे शेयर किया करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुँचे और इस लॉकडाउन में वो अपने समय का अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें। आपके 10-15 मिनट में समय में आप देखते होंगे कि करंट अफेयर के साथ साथ आपके कई फैक्ट तैयार हो जाते हैं, ऐतिहासिक घटनाएँ तैयार हो जाती हैं। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं मैं आपको वो सारी चीज़ें बताती हूँ, कि आपके 10-15 मिनट के टाइम में आप काफ़ी चीज़ें कवर कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मुझे और भी पॉइंट्स को ऐड करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं, तो मैं उन पॉइंट्स को भी इस वीडियो में और भी ऐड कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।